अगला टॉपिक फोटोसिंथेसिस। पहले तो हमने भी देखा था ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ना, उसमें हमने देखा कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक ना, तो जो हमने फोटोसिंथेटिक देखा था वही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही फोटोसिंथेटिक भी होता है, ठीक है, इससे ही हम फोटोसिंथेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखते हैं, पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ऐसा प्रोसेस हमारा प्लांट सनलाइट को यूज करके और वाटर को लेके अपना क्या बनाए, खाना, भोजन। जब प्लांट सनलाइट और वाटर को यूज करके अपना खाना बनाता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये तो पता होगा ना। When plant uses water and sunlight to make their own food is known as photosynthesis. जब प्लांट सनलाइट को सूर्य की ऊर्जा और जमीन से पानी का यूज करके क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रसंश्लेषी, ठीक है। अब देखो हमारा जो प्लांट होता है, एक क्वेश्चन आता होगा मन में, मैम हम ग्रीन कलर, हम स्किन कलर के प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं ना, मन में क्वेश्चन तो आता होगा, मैम हम स्किन कलर के प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, वो भी तो स्किन कलर के होते हैं ना, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। हम ह्यूमंस में क्लोरोफिल, प्लांट्स में क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो ग्रीन होते हैं। अब लेकिन देखो क्लोरोफिल तो है, ग्रीन तो हो रहे हैं, लेकिन वो ग्रीन भी किसी वजह से हो रहे हैं, अपने मन से ग्रीन नहीं हो रहे हैं, वो क्लोरोफिल भी कहीं पाया जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ग्रीन। देखो हमारे ह्यूमंस में सेल्स होती है ना, कई तरह सेल्स है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सारी क्या है, सेल्स है ना। सेल्स हमारा बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे प्लांट्स में भी सेल्स होती हैं, प्लांट में भी कोशिका होती है, ठीक है। तो प्लांट के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्लांट में कोशिका नहीं है तो प्लांट सही से वर्कआउट, इनको वर्कआउट करने के लिए प्रॉपरली किसकी जरूरत है, कोशिका की। मन हो गया, मन हो गया। हमारे प्लांट्स को भी कोशिका की जरूरत होती है, वरना वो भी अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका होती है जिसका नाम है मीसोफिल, ठीक है। प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका होती है मीसोफिल। अगर प्लांट में मीसोफिल नहीं है तो उनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो प्लांट ग्रीन कलर का होगा ही नहीं। मतलब प्लांट को ग्रीन कलर को होने के लिए सबसे जरूरी है हमारा मीसोफिल होना। अगर मीसोफिल है तो हमारा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट भी रहेगा। देखो मीसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो क्लोरोफिल। मीन्स ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे मीसोफिल के। अगर हमारा मीसोफिल नहीं रहेगा तो हमारा क्लोरोफिल भी नहीं रहेगा। क्लोरोफिल को होने के लिए हमें मीसोफिल की जरूरत होती है, ठीक है, समझ आया फंक्शन मीसोफिल का, ताकि तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्ट कर सके, हमारे क्लोरोप्लास्ट को बचाने के लिए। क्योंकि देखो प्लांट में बहुत स्लो स्पीड से, रैपिड स्पीड से, बहुत तेज से पानी आता है ना। देखो अब इसमें समझोगे, इसमें अच्छे समझेगा। मान लो तुम्हारा यहाँ मीसोफिल सेल्स है, ठीक है, ये जो हमारे बॉक्सेस है हमारे, मान लो मीसोफिल सेल्स हैं। हमारे प्लांट में कई सेल्स हैं, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, खाली मान रहे हैं, ठीक है। और देखो बार बार फ्लो स्पीड से वाटर आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है, अब खूब हैवी स्पीड से हमारे प्लांट के अंदर एंटर करा। अब कोई भी चीज प्रेशर के साथ जाएगी तो उसके अंदर का चीज क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए मीसोफिल की जरूरत पड़ती है। हमारा क्लोरोफिल बहुत वो होता है, कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता, हार्ड नहीं होता है, रफ होता है। अगर हार्ड नहीं रहेगा तो तुम्हारा मीसोफिल हार्ड होता है, ठीक है। मीसोफिल जल्दी से टूटता नहीं है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जल्दी से टूट जाता है, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट पे हल्का सा भी झटका लगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ तो हमारा ये भी खत्म। तो इन दोनों को बचाने के लिए इसको हमने क्या बनाया, बहुत हार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, ताकि ये हमारा डिस्ट्रॉय किसी को कर
ना पाए। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेसोफिल का, ठीक है। मेसोफिल बहुत हार्ड होता है। मेसोफिल कैसा होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ताकि जितने भी स्पीड से, जितने भी प्रेशर से पानी जाएगा तो टूटेगा नहीं। तुम चाहे उसमें जितनी भी छेड़छानी कर लो, टूटे। अब देखो वो टूटेगा कब? जब हम प्लांट्स को काटते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लांट्स को काट देते हैं ना, तब ये क्या हो गए? टूट जाता है, ठीक है। तब देखो फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। हमारा मान लो ये हमारा सन है, तुम्हारा प्यारा सा सन है, जो स्माइल कर रहा है अभी, ठीक है। अभी सन स्माइल कर रहा है, अभी उसकी स्माइल चली जाएगी। देखो बेचारा अपनी सनलाइट बड़े प्यार से अपनी सनलाइट प्लांट को दे रहा है। सनलाइट के साथ सनलाइट भी आ रहा है और CO2 भी आ रहा है, ठीक है। अब प्लांट इतना तेज है, उसने तो खींच ली। इसने क्या सोचा? हम खूब स्पीड से जाएंगे, इसके अंदर पूरा अपना रुतबा जमाएंगे, इसको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन प्लांट आओ तुम, हम रेडी हैं। जैसे खूब स्पीड से आया, अपने स्टोमेटा को स्लो कर लिया, अपने स्टोमेटा को ढीला कर लिया, ताकि स्टोमेटा हल्का बंद, हल्का ही खुला रहे। इतना दिमाग लगाया है। अभी देखो स्टोमेटा का दिमाग कैसे लगा था, बताती हूँ। सनलाइट आई, खूब तेज से आई है। इसमें स्टोमेटा इतने बड़े बड़े थे पहले, और फिर उसने क्या किया? तब देख रहा खूब तेज से आ रहा है, तो अपने स्टोमेटा को तुरंत छोटा छोटा कर लिया, ताकि ज्यादा बड़ा ना रहे। ज्यादा बड़ा रहेगा तो खूब लाइट जाएगी, जिससे हमारा प्लांट डिस्ट्रॉय होगा। तो इसलिए अपने स्टोमेटा को उसने छोटा कर लिया, ताकि हमारा प्लांट डिस्ट्रॉय ना हो पाए। उसके बाद देखो हम लोग प्लांट का सबसे अच्छा फायदा, वो जो खाना बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस बेचारे खाना खाते हैं, पूछेंगे, फिर बॉडी